हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं लॉ की क्लासेस स्टार्ट करूंगा और मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी पोस्ट करी थी जिस पे आप लोगों से पूछा था कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। तो काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स ने लोगों ने सबसे पहले बोला कि सर सबसे पहले आप पढ़ाइए लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट करे चलते लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बाय एडवोकेट रोहित पांचाल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉर्ट होते क्या हैं। टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं जो सोसाइटी में एक पर्सन कमिट करता है सिविल रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के घर में गलत तरीके से घुस गए तो वो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास हो जाता है, या आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म कर दिया तो डेफेमेशन हो जाता है। ये जो सिविल रॉन्ग होते हैं ना, इनको हम टॉर्ट कहते हैं। हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग सोचेंगे कि अगर मर्डर कर दिया वो नहीं, वो क्रिमिनल रॉन्ग है। जो सिविल नेचर के, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, सिविल नेचर के अगर आप लोग बोलें कि क्राइम होते हैं तो उनको हम लोग बोल देते हैं टॉर्ट। किसी के घर में घुस जाना, बिना परमिशन के ट्रेसपास कर लेना, किसी की डेफेमेशन को हार्म कर देना, किसी के घर के बाहर कार पार्क कर देना, अननेसेसरी डील डली, उसको न्यूसेंस न्यूसेंस भी एक तरीके का वो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इन ड्यूरिंग द लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लेक्चर्स में बताऊँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टॉट से। द वर्ड टॉट इज अ फ्रेंच टर्म विच इज इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। यानी कि इंग्लिश का जो वर्ड है रॉन्ग, उसके सेम मीनिंग है टॉट की। तो जैसे कि मैंने बोला सिविल रॉन्ग है, तो आप हम ये समझ सकते हैं कि टॉट मीन्स रॉन्ग। सेकंड आ गया, वर्ड टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये वर्क लिख दिया मैंने गलती से, लैटिन वर्ड टॉर्टम विच मीन्स ट्विस्टेड और क्रुक्ड। मतलब ये एक लैटिन टर्म से ओरिजिनेट हुआ है, ड्राइव्ड हुआ है, टॉर्टम, जिसका मतलब है ट्विस्टेड और क्रुक्ड। मतलब कोई चीज़ सीधी होती है, सीधी ना होगी, कोई ट्विस्ट हो गई, कोई रॉन्ग हो गया, कोई क्रुक्ड होगा, ये टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और देयर प्रॉपर्टी। यही मैंने बोला था, टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और देयर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म कर दिया, वो टॉर्ट हो गया। प्रॉपर्टी, किसी के आप घर में घुस गए बिना परमिशन के, वो ट्रेसपास हो गया, तो वो टॉर्ट हो गया। अब द पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट इज नोन एज टॉर्ट फीजर और रॉन्ग डूअर। मतलब टॉर्ट एक रॉन्ग है तो रॉन्ग डूअर और टॉर्ट फीजर, ये हम लोग बोलते हैं इसको। अब हम लोग आ जाते हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो ये चीज़ आपके पेपर में, एग्जाम्स में ज़रूर आएगी कि मतलब आप लोगों को ये दे देंगे, अलग अलग ऑथर्स की डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे ये कौन से ऑथर की है। तो सबसे पहले सेलमेंट क्या बोलते हैं हम देखते हैं। इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सप्रेसिवली द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। तो सेलमेंट क्या कहते हैं, ये सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी है कॉमन लॉ एक्शन में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस विच आर नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स नहीं होते हैं कि हम मान लो 1,000 रुपये ही इसको लगेंगे या 2,000, जो फिक्स डैमेजेस नहीं होते हैं। अगर मान लो आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म कर दिया तो उसको आप कैसे, मतलब अगर आप केस करने जाएंगे कोर्ट में कि इसने मेरे डेफेमेशन का केस करेंगे, तो आप ये थोड़ी ना बोल सकते कि इसने मेरे 10,000 रुपये की रेपुटेशन हार्म कर दी। तो इट इज़ ऑन द कोर्ट टू डिसाइड। बस आप लोग प्रे कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए, बाकी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना दें कितना ना दें। दूसरा होगा विनफील्ड, टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिप्रेसिबल बाय एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ भी यही बोला जा रहा है। फ्रेजर, फ्रेजर क्या बोलते हैं टॉर्ट के लिए, टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। फ्रेजर बोलते हैं टॉर्ट एक इन्फ्रिंजमेंट है हमारे लीगल राइट का। इन्फ्रिंजमेंट आप लोग बोल सकते हैं हनन, हमारे लीगल राइट का हनन है। तो ये तीन डेफिनेशन ज़्यादातर आती हैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों को चॉइस करनी होती है एग्जाम्स में, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टू डिटरमाइन द राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू डिस्प्यूट्स।
मतलब यहाँ हम राइट्स डिटरमाइन करते हैं दो पार्टियों में जिनमें डिस्प्यूट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है लीगल राइट का और किसने किया है। देसी भाषा में बोलें तो किसने कानून तोड़ा है और किसको हार्म हुआ है, सिंपल अगर हम बोले तो वहाँ हम ये डिटरमाइन करते हैं। दूसरा, टू प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ने हमें राइट्स दिए हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टॉर्ट का। टू प्रिवेंट कंटिन्यूएशन और रेपिटेशन ऑफ हार्म, फॉर एग्जाम्पल कोई एक किसी ने किसी बंदे का ट्रेसपास कर दिया, वो बंदा कोर्ट चला गया, तो कोर्ट ऑफ लॉ विल इंश्योर कि जो रॉन्ग डूअर है, जो टॉर्ट फीजर है, वो दोबारा इस चीज़ को रिपीट ना करे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। और हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स राइटफुल ओनर। अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ है जो जिस बंदे के राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उससे ले ली गई है, तो वो उसको वापस करना। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस। आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग, इंट्रोडक्शन टॉर्ट ऑफ लॉ, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉर्ट्स ऑफ लॉ, और आज ही हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं। हम इसके आगे कंटिन्यूशन में कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, कल वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।